नमस्कार, मैं राजेंद्र। आज हम जयपुर आए हैं जहाँ पे एसएमएस हॉस्पिटल में कुछ छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। इनका जो नवोदय एजेंसी के थ्रू इन्होंने अपना आवेदन दिया था, जिनको 1 साल के अंदर ही इनको यहाँ से हटा दिया गया है, और इन्हीं से जानेंगे इनके बारे में कि क्या मामला है और क्या नहीं है। मेरा नाम प्रदीप चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन। हाँ, प्रदीप जी से जानेंगे हम इसके बारे में। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे प्रिंसिपल महोदय आदरणीय श्रीमान जी, हमारे डॉक्टर दीपक महेश्वरी जी हैं, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा आदेश निकाला है कि जिनके 1 साल से सेवा पूर्ण नहीं हुई उन कर्मचारियों को हटाया जाए। इस कार्य की मैं बहुत ही सराहना करता हूं, बहुत ही काबिल तारीफ करता हूं कि प्रिंसिपल महोदय हमेशा ऐसे ही कुर्सी पे बैठे रहें और ऐसे ही भजनलाल सरकार को बदनाम करने का काम करें। भजनलाल सरकार, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय एक तरफ तो रोजगार दे रहे हैं और हमारे आदरणीय प्रिंसिपल महोदय इनको हटाने का काम कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग ये है कि हमारे आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर 25 कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत थे। इनको कल हमारे आदरणीय आरपी मीणा महोदय, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट ने आदेश दिया कि आप कल से सिग्नेचर नहीं करोगे। आदरणीय आरपी मीणा जी का वो स्वयं का पर्सनली कार्यालय, तो उन्होंने आदेश निकाल दिया। क्या उनके ऊपर एमएस अधिकारी नहीं है, प्रिंसिपल अधिकारी नहीं है? और फिर मौखिक आदेश क्यों देते? इतने बड़े अधिकारी है तो आप लिखित में आदेश देते हैं। हम अब भी निकल के चले जाएंगे यहाँ से, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर आरपी मीणा जी लिखित में देते हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से उठ के चला जाऊँगा। लेकिन आरपी मीणा जी की कुर्सी 24 घंटे तक मैं रुकने नहीं दूंगा इस आदेश को, अगर वो देते हैं तो। मुझे क्या आश्वासन दिया आपको? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। हमें ये हो रहा है कि परसों के दिन तो मैं आश्वासन दिया था कि आपको कोई नहीं हटा रहा, लेकिन आज आदेश, मौखिक आदेश आ गए कि सरकार का दबाव है। अरे सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हो हमारे प्रिंसिपल महोदय? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों चिकित्सा मंत्री को बदनाम कर रहे हो? क्यों भजनलाल सरकार को बदनाम कर रहे हो? क्यों नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हो आप? वो तो रोजगार देने का हमारा काम कर रही है, टाइम टाइम पे, समय समय पे भर्तियां निकाल रही है। उन्होंने तो आदेश भी ये भी निकाल रखा है भजनलाल सरकार ने कि कहीं अगर स्टाफ की कमी है तो आप अपने स्तर से लीजिए। कहीं ना कहीं प्लेसमेंट एजेंसियों का इनका कहीं ना कहीं तालमेल है, तो ये क्या करते हैं, 1 महीना तो आदेश निकालते हैं हटाने का, एजेंसियां खत्म करने का, और 1 महीने बाद नए टेंडर मिल जाएंगे आपको। RUHS में हुआ था 93 पैसे में टेंडर। कैसे एजेंसियां 93 पैसे में काम कर लेगी? क्या उनके घर परिवार बच्चे कुछ नहीं है? कहीं ना कहीं अगर इसकी उच्च स्तर पे जांच हो तो एजेंसियां कहीं ना कहीं रगाड़ पे आएगी और कहीं ना कहीं एजेंसियों के मालिक जेल के अंदर दिखाई देंगे। अरे एजेंसियों के मालिकों ने तो करोड़ों रुपए की होटलें बना ली आउट ऑफ स्टेट जा जाके। कहाँ से आ गया पैसा? 93 पैसे में होटल बन जाती है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ प्रिंसिपल महोदय को कि इनका एक बार आप पर्दाफाश कीजिए। इन्होंने टेंडर कितने में लिया है? किसी का भी टेंडर लाखों में नहीं मिलेगा, किसी का भी टेंडर हजारों में नहीं मिलेगा, पैसों में मिलेगा। 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये के अंदर। कितने स्टूडेंट है ये सुपर स्पेशलिटी में 25 है। ऐसे ही हमारे एसएमएस हॉस्पिटल में कार्यरत है, ऐसे जेके लोन में और महिला हॉस्पिटल में, इन चारों जगह कर्मचारियों को हटाने के धीरे धीरे आदेश कर रहे हैं। कभी 5 को हटाते हैं, कभी 6 को हटाते हैं, कभी इनके चेते कोई वीआईपी का फोन आ गया या इनको कोई मिठाई विठाई खिला देता है तो इनके कर्मचारी आराम से नौकरी कर रहे हैं साहब। मेरी माननीय भजनलाल सरकार से और माननीय हमारे आदरणीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रिंसिपल महोदय को आदेश दे कि इनकी सेवाएं निरंतर जारी रखी जाए। 31 दिसंबर 2025 तक इनकी सेवाएं जारी रखाए, जिससे इनको 1 साल का बोनस मिल सके। अगर आपकी मांगे कंप्लीट नहीं होती तो आप आगे क्या करें? हम आगे अपने खून से लेटर लिखेंगे राजस्थान सरकार को। उसके स्तर पे भी अगर कुछ नहीं होता तो फिर हमें मजबूरन टंकियों पे चढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल महोदय हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रिंसिपल महोदय हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चिकित्सा मंत्री जिंदाबाद, 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 चिकित्सा मंत्री जिंदाबाद, 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 भजनलाल सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रिंसिपल महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरपी मीणा को आज हटाओ, अभी हटाओ, अभी हटाओ, अभी हटाओ। आरपी मीणा
को आज हटाओ, अभी हटाओ। हटाओ, अभी हटाओ। प्रिंसिपल महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चिकित्सा मंत्री जिंदाबाद, 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 भजन लाल सरकार जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी सरकार जिंदाबाद। जिंदाबाद। हम प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हुए लोग हैं। हमको जब भी कोई नया आदेश आता है ना तो दिखाया जाता है ना बताया जाता है, सीधे अपने वर्बली जो होता है उसके थ्रू हमको बताया जाता है कि आप लोगों को 5 तारीख से हटाएंगे, 6 तारीख से हटाएंगे। वो डेट आती नहीं है, उससे पहले ही गणगौरी में हटा दिया, आज SMS से हटा दिया। ये रोज़ नए नए हथकंडे अपना के और हमें जो निरंतर सेवाएं जारी रखने के ऑर्डर थे उनसे वंचित किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार को कि जब तक नई वैकेंसी ना आए या हमें UTB ऐसी उसमें मर्ज ना किया जाए तब तक हमारा कार्य है जो निरंतर जारी रहना चाहिए। ये हम जैसे युवाओं के साथ कुठाराघात है उनका, जो इस तरह से बदनाम कर रहे हैं सरकार को और खुद के तुगलकी फरमान जारी कर करके और हम सबको हटाया जा रहा है। मेरा नाम मंजू सैनी है, मैं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। हमें आज जैसे हम ड्यूटी पे गए थे मॉर्निंग में, तो हमें साइन करने से रोक दिया गया है, वहाँ से निकाल दिया गया है कि तुम्हारा जो समय काल था वो पूरा हो चुका है, जबकि हमारा समय है 6 फरवरी को टेंडर पूरा है, उससे पहले हमें निकाल दिया गया है। और हमें जो यातनाएं झेलनी पड़ रही है अभी 4-5 दिन से, हम ऐसे नहीं है कि प्रिंसिपल साहब के पास भी गए थे और MS ऑफिस में भी गए थे, सारी जगह हम हमारी लेटर दे रहे हैं कि हमें यथावत कार्यरत रखा जाए, हमें नहीं निकाला जाए। हमें एक साल पूरा नहीं हुआ गया, हमें बोनस अंक से वंचित किया जा रहा है और हमारा शोषण भी किया जा रहा है। एक तरफ से तो ये शोषण ही है कि बोनस अंक का भी हमें कुछ फ़ायदा भी नहीं है, और उससे पहले ही एक बोल रहे हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि ये रिन्यू होगा टेंडर, पर ऐसा नहीं हो रहा है। हमें परमानेंट इन्होंने घर भेज दिया गया है। प्रिंसिपल का क्या कहना है? प्रिंसिपल सर से कहे थे, प्रिंसिपल सर का कहना है कि तुम्हारा टेंडर मतलब रिन्यू कर दिया जाएगा, तुम्हारा जो कार्य है उनसे नहीं निकाला जाएगा, आप कंटिन्यू यथावत चलते रहेंगे। तो मेरा प्रिंसिपल साहब से यही प्रार्थना है कि हमें यहाँ से नहीं निकाला जाए और हमारी जो कार्य है यथावत रखी जाए और हमें बोनस अंक से वंचित नहीं किया जाए। कई लोग ऐसे हैं जिसमें 1 महीने या 15 दिन कम होने की वजह से हमें उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। भजन लाल सरकार जिंदाबाद, 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 भजन लाल सरकार जिंदाबाद, 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 चिकित्सा मंत्री जिंदाबाद, 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 चिकित्सा मंत्री महोदय जिंदाबाद, 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 प्रिंसिपल महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।